क्लास 14 दिनांक 8-9 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 112 द्वितीय सत्र। विषय दुख दूर करने में तीर्थंकर परमदेव कितने समर्थ कितने असमर्थ व वैयावृत्ति करने को कब और कौन बाध्य होता है। प्रस्तुति जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो 111 हो गई थी, है ना? जी जी जी। तो इसमें कुछ बचा नहीं ना? नहीं, अच्छी बात बता दी थी कल। दुखमा काल में सुखाकांक्षा तो होगी लेकिन दुख का अभाव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता दी थी। जी जी, इसे कभी भी भूलना नहीं है ना? जी जी, इसे सतत स्मरण में बना के रखना। बना के रखना। जी जिन जिन को यह सूत्र स्मरण में है, क्या जी, दुखमा काल चल रहा है, यह सूत्र जिस जिसको स्मरण में है, जिन जिन को भुलाता नहीं अथवा भूल जाने के बाद फिर याद आ जाता है, वे सब सुखी हैं। बिल्कुल जी। और जो भी अपने अपने आप को दुखी मान रहे हैं, दुखी महसूस रहे हैं, उन्हों को याद ही नहीं कि हम दुखमा काल में जी रहे हैं ना। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जी तो सुखमा काल में रहे हैं लेकिन फिर भी दुख भोग रहे हैं। क्या ठीक ठीक जी, है ना? जी जी। अरे तीर्थंकर परमदेव किस काल में उत्पन्न हुए? दुखमा सुखमा काल। जी, दुख अधिक दुख था। की प्रचुरता और सुख की कमतरता थी। क्या जी, जब उनके काल में उनकी साक्षात उपस्थिति में दुख की प्रचुरता थी। जी, जब दुख की प्रचुरता थी, जी जी, तो हम तो उस काल में जी रहे हैं जिसमें सिर्फ दुखमा है। क्या स्मरण में रखना है हमको? तीर्थंकर भगवान जिस काल में हुए, है ना, उस समय जो आपत्तियां आई, जो विपत्तियां आई लोगों पर, है ना जी, एकदम से भोग भूमि चली गई और कर्म भूमि आ गई। तो उस समय जो कष्ट सहा लोगों ने, हाँ जी, जी, है ना? दो कष्ट एक साथ आए। क्या? एक आजीविका का कष्ट और दूसरा जीवन यापन का कष्ट। कितने कष्ट दो साथ में आए? हाँ, दो कष्ट एक प्रकार से। हाँ, जो कष्ट भोग भूमि तक नहीं थे, क्या तीसरे काल तक जो नहीं थे, जी, वे दो कष्ट तीर्थंकर परमदेव के रहते हुए आए। क्या तो तीर्थंकर परमदेव की भी सीमा पता है ना सुख देने की, कि नहीं पता है? हाँ हाँ, जी जी जी, है ना, उनकी भी सुख देने की एक सीमा है, यह बतलाता है। क्या तो दो दुख एक साथ आए। क्या? आजीविका का दुख और दूसरा जीवन यापन का दुख। ये दोनों दुख जो है तीसरे काल तक नहीं। जी, आजीविका के दुख से क्या हुआ? भोगोपभोग की सामग्री के को क्रय करने की सामर्थ्य उत्पन्न की गई। क्या? जी जी, कि नहीं? और उसके लिए 6 प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, असी मसी कृषि आदि। ये कष्ट है कि नहीं है? हाँ है ही ना, बिल्कुल। हाँ, फिर उसके साथ छल कपट सब करने पड़े। क्या? और 3 दंड बनाने पड़े। हाँ मादिक,
हम्म, बस कि नहीं? हाँ, जी 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 जी। क्या आजीविका का दुख, क्या कि भोग की सामग्रियां तो चाहिए। हाँ, तो ये भोग की सामग्रियां कैसे मिलेगी? तो अर्जन करने से मिलेगी। और अर्जन करने के लिए क्या चाहिए? तो हमारे पास धन चाहिए। हाँ, धन होगा तभी तो अर्जन कर पाओगे ना। तो उस धन की प्राप्ति के लिए आजीविका का कष्ट करना हो। और वो कष्ट कितने प्रकार के थे? तो 6 प्रकार के थे। जी हसी मसी खुशी आदि। तो वे 6 प्रकार के कष्ट जो है वो तीर्थंकर परमदेव के निर्देश के रहते अनुसार हुए। कि यह कष्ट तो सहन करना ही होगा, यह दुख मैं तुम्हारा दूर नहीं कर सकता। तीर्थंकर परमदेव ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ, जी जी हाँ? कि यह जो दुख है वह मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं करता। वह इसके लिए तो कष्ट तुम्हें सहन करना ही होगा। वह और वह जो मार्ग है वो हिंसा से होकर के जाता है। क्या? कहां से जाता है? हाँ, वो जो आजीविका का मार्ग है वो कहां से होकर जाता है? हाँ, तो हिंसा से होकर के जाता है। जी। तो अब जो तुम्हारा जीवन होगा वो हिंसा प्रधान होगा। क्या है समझ में? जी चलो कठिन। और जो दूसरा दुख था वो कौन सा था? तो जीवन यापन का। अब जीवन यापन के लिए आपको अपना भोजन स्वयं बनाना था। क्या वह स्पष्ट? जी। ये दो दुख देवों को नहीं है। क्या ये जो 2 दुख हैं ये देवों के पास वो नहीं। देवों का नहीं। सरल? बराबर। जी जी सरल। और तिर्यंचों में इनमें से सिर्फ एक ही दुख है मुख्यतः, और वो है जीवन यापन का दुख, पेट भरने का दुख। क्या हुआ कि नहीं? जी वहां पर आजीविका का दुख नहीं है। क्या हुआ कि नहीं? हाँ? तिर्यंचों में आजीविका का दुख नहीं। सरल? कठिन? और नारकियों में वहां तो आजीविका का दुख नहीं होने पर भी दुख है और जीवन यापन का दुख नहीं होने पर भी दुख है। वो अलग जाति का दुख। वो उस जाति का दुख है जिस दुख का वेदन हमको है ही नहीं। वो उस जाति का दुख। वहां पर रोग जनित दुख है क्या? नहीं है। नरक में रोग जनित दुख नहीं है, व्याधि जनित दुख नहीं है। तो पंडित जी ऐसा जो बताया जाता है कि सारी व्याधियां एक साथ उनको आ जाती है, इस प्रकार का दुख होता है, तो वो तो अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या? अच्छा जी जी। हाँ उनका तो वैक्रिक शरीर है ना। वैक्रिक शरीर में कहां से रोग आएंगे? रोग के लिए सप्त धातुओं का शरीर चाहिए ना। 7 धातुएं और 7 उप धातुएं। रोग के लिए क्या चाहिए? 7 धातु उप धातु वगैरह 7 धातु और 7 उप धातु वाला शरीर चाहिए। वो शरीर उनका है क्या? नहीं। हाँ, नहीं है। इसलिए रोग जनित दुख है, रोग जनित दुख उनको है ही नहीं, व्याधि जनित दुख उनको है ही नहीं। हुआ? जी कि नहीं सरल? जी जी। व्याधि जनित दुख नहीं है, आजीविका जनित दुख नहीं है और जीवन यापन जनित दुख नहीं है। ये 3 दुख उनके पास नहीं है। जिन 3 दुखों का वेदन हम लोग मुख्यता से किस दुख का वेदन करते हैं? तो इन्हीं 3 दुखों का वेदन करते हैं मुख्यतः, है ना? जी। दुख समझ में आया ना? तो यहाँ का जो दुखमा हम जिस काल में जी रहे हैं ये दुखमा काल है। और इस दुखमा काल में यदि सुखी होना है
तो इस सत्य को कभी नहीं भूलना कि मेरा जो जन्म है वो इस दुखमा काल में हुआ है। क्या? इसलिए जी। दुख जो है यह मेरा भाग्य है। क्या? जी वॉइस पर कि नहीं? जी हाँ? सर जी। और सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? सबसे बड़ा दुख क्या है पता है किसी को? हाँ, हम जब भी कोई नया आरंभ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब सुख की बरसात हो जाने वाली है। क्या क्या लगता है हमें? हाँ, क्या लगता है? हाँ, कि अब तो बस सुख की बारिश हो जाने वाली है। हाँ? जैसे उदाहरण के लिए विवाह, सगाई होते ही क्या लगता है? बस अब सुखी स्त्री हो पुरुष गए। दोनों को, हाँ? कि बस अब तो जीवन में सिवाय सुख के और कुछ नहीं। और कुछ है ही नहीं। जी जी और जी। कालांतर में क्या होता है? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? कालांतर में क्या हो जाता है? अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, सपने टूटने का दुख होता टूट है। क्या जाते हैं। जी क्या होता है? अरे हाँ, किस चीज का दुख होता है? स्वप्न टूटने का दुख होता है। अरे हाँ, उसके बाद विवाह ये एक रूटीन हो जाता है। क्या? विवाह क्या हो जाता है? एक जीने की रूटीन पद्धति हो जाती है और कुछ नहीं है। हम विवाह करते समय रूप देखते हैं, नहीं देखते? यौवन देखते हैं, नहीं देखते? हाँ, मैंने शायद इसके पहले भी बताया हो और विस्तार से बताया हुआ शायद, जब अपनी पिछली कक्षाओं में जब बात चली थी, है ना, कि हम जी क्या क्या नहीं देखते विवाह के लिए। हुआ कि नहीं? हाँ? जी और जब भोग का समय आता है, जब भोग का काल होता है, हम जब भोग के आदी हो जाते हैं तो उसके बाद रूप आदि का कोई महत्व रह जाता है क्या? हाँ? कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ? आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो या आप कितने सुंदर दिख रहे हो, उसके कोई अर्थ, कोई मायने नहीं रह जाता है। सारे मायने खत्म हो जाते। हाँ? जी जिस रूप को मैं भोग समझ करके लेके आया था, हाँ, वो तो देखने की वस्तु है। क्या है वो क्या है? हाँ? वो क्या है? वो भोग की सामग्री नहीं है। इसलिए विवाह के पश्चात जब हम भोग के आदी हो जाते हैं तब रूप जो है दो कौड़ी का। क्या? रूप जी को लेकर के कोई उत्सुकता हमारे भीतर नहीं जगती। हुआ इसका कि नहीं? बात पकड़ में आ रही? जी 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 ऐसे ही लड़की की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई, ऊंचाई बेमेल नहीं होनी चाहिए। ये सब अपन देखते हैं। हाँ? कोई मायने है इसके? बताइए। हाँ? हो रहा है? हाँ? जी जी ये सब देख करके हमने विवाह किया और विवाह करके बहुत सारे सपने हमने, क्या बहुत सारे सपने संजोए, इतने सपने संजोए कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? सपने हाँ? टूट जाते हैं। है कि नहीं जी है? जी इसलिए इस सत्य को कभी भूलना नहीं। कौन से सत्य को? कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग दुखमा युग है। क्या? जिसे याद रहता है, जिसको भुलाता नहीं है, जिसके स्मरण में वो सतत चलते रहता है, अगर भूल जाए तो फिर याद आ जाता है, बस ऐसा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। बस हाँ? जी बस हाँ? तो इस सत्य को कभी नहीं भूलना कि हम जिस युग में जी रहे हैं यह युग जो है यह दुखमा युग, दुखमा काल है। इस दुखमा काल में भी तीर्थंकर परम देव आपकी एक सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। जब चतुर्थ काल में नहीं कर पाए तो इस पंचम काल में कहां से करेंगे? हाँ? जी किसी को ऐसा तथास्तु कहा कि तीर्थंकर भगवान ने, तू आजीविका मत कर, तेरा घर ऐसे ही भरा रहेगा? किसी को तथास्तु करके ऐसा कहा? हाँ?
नहीं। कोई सुदामा है हमारे यहाँ पर कथाओं में? हाँ? कि यहाँ वो चावल लेके आया पोटली में और वहां उसका घर भर दिया? हाँ? नहीं जी, ऐसी कोई कथा हमारे यहाँ पर? हाँ? कोई कथा नहीं। हाँ। तो ये काल्पनिक सुख लेकर तीर्थंकर परमदेव के पास नहीं जाए। क्या क्या आया ध्यान में कि नहीं आया? हम लोग क्या करते हैं? जी जी। हाँ? हाँ? कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, पुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे दाता। चतुर्थ काल में ऐसा कुछ किया क्या? हाँ? बताइए। परसमान योग पढ़ा ना सबने? हाँ? परसमान योग में कहीं मिला आपको? हाँ? उनमें सामर्थ्य है क्या? जिनमें तीर्थंकर परमदेव में क्षायिक दान उत्पन्न हुआ है, तो क्षायिक दान देने की सामर्थ्य उनमें है। लेकिन हम लोगों की झोली फटी हुई क्या? और झोली कहां से फटना शुरू हो जाती है? तो चतुर्थ काल से झोली फटना शुरू हो जाती है कि नहीं? जी जी। हाँ? और पंचम काल में फटी झोली के साथ उसमें और छेद भी आ जाता क्या? है कि नहीं है? जी जी। समझ में कि नहीं आया? हाँ? उनमें तो सामर्थ्य है देने की क्या? हाँ? लेकिन हमारे पास लेने की सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास लेने योग्य क्षयोपम नहीं है। ऐसा कौन कहता है? तो श्री धवलाकार जी कहते हैं। मैंने बताया था क्षायिक दान का के प्रकरण में, अगर याद हो तो, हाँ? कि यदि क्षायिक दान तीर्थंकर भगवान को प्रकट हुआ है, धवलाकार जी से प्रश्न किया गया जी। तो वो सबको सबका इच्छित क्यों नहीं दे देते? कहाँ प्रश्न आया? धवला जी में, धवला जी में, और मैंने पढ़ाया भी था। जी जी जी। फिर से सुनना है? लाभांतराय और इसका हाँ बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही, इसका कर्म का हम लोग का बिल्कुल बिल्कुल जी। कि नहीं? इसलिए तीर्थंकर परमदेव के पास भी जाना तो अपेक्षाओं को सीमित करके, क्या है जाना कि नहीं आया? हाँ? व्यर्थ की अपेक्षाएं लेके नहीं जाना। हाँ? अब पुत्रीन को तू भले पुत्र की ने, अब आप जाओगे तीर्थंकर परमदेव के पास में, तो तीर्थंकर भगवान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ? कि मैंने आयुर्वेद क्यों कहा है, उसकी शरण में जाओ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ? नहीं कहेंगे क्या? हाँ? शरण कठिन, हाँ? कि उपाय तो वहीं मिलेगा ना। हाँ? है? मेरे पास मत है इसके लिए, क्या क्या कहेंगे? इसके लिए मेरे पास मत आ तो कहां जा? आयुर्वेद के पास। हाँ? मैंने वो कहा ही इसलिए है कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार का रोग हो गया, तो भक्तामृत जी में आया ना कि आपके नाम का स्मरण करने से क्या हो जाता है? रोग के उपाय मिल जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। रोग दूर होने का अर्थ है कि रोग के उपाय मिल जाते हैं। हमको जो विस्मृत हो जाता है कि मुझे उस वैद्य के पास जाना है, हमें उस उपाय को अंगीकार करना है, मुझे उन औषधों को ग्रहण करना है, मुझे एलोपैथी की शरण लेनी है या आयुर्वेद की शरण लेनी है कि नहीं? हाँ? तो उसका स्मरण आ जाता है, और उसका स्मरण आने के बाद जब आप वहां आयु तीर्थंकर भगवान द्वारा बतलाए गए द्वादशांग की शरण में जाते हो तो आपका रोग ठीक हो जाता है। समझ में नहीं है? बस यही है, इतना अर्थ है वहां पर। और हमने क्या मान लिया? हमने क्या मान लिया? कि नहीं? जी जी। हरी बात पकड़ में। हाँ? हमने क्या मान लिया? सरल? हाँ? जी पंडित जी। अरे भैया इससे नहीं जो नहीं होगा क्या है? अब एक बात बताओ, भक्ति भक्तामर स्तोत्र जी में लिखा है कि भगवान का नाम स्मरण करने से ऐसा होता है। मैंने कहा है ना? हाँ? क्या लिखा? हाँ? और हमने क्या मान लिया?
कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ लेते ऐसा हो? क्या 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 अंतर आया? यही मानिए जी। हाँ? उसके अंदर क्या लिखा है? तो नाम नाग दमन। नाग दमन। हाँ? जी है? जी। आया समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ? हमारी मूर्खता समझ में आ रही? हमारी मूर्खता। हाँ? उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भगवान आपका नाम स्मरण करने से उसका फल ये मिलता है। और हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? भक्तामर का स्मरण करने हाँ? से। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ? ऐसे जी सभी का है। हाँ? तो भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान की स्तुति लिखो, है हुआ कि नहीं? सर, उस भगवान के सर। नाम को भूलने मत दो। हुआ तो रास्ता वहीं से खुलेगा, है हुआ? वहीं से उस जी। अंग के संकेत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाँ, कि यह इस प्रकार दूर होगा, यह इस प्रकार दूर होगा, यह इस प्रकार दूर होगा। संग्राम में विजय प्राप्त करनी है, थोड़े से सैनिकों को लेकर के, और बहुत विशाल सेना को जीतना है। हाँ, तो तीर्थंकर भगवान ने जहां इस युद्ध नीति का वर्णन किया, उस युद्ध नीति की ओर संकेत जाएगा। क्या जाएगा? कि वहां उसकी शरण ले और वहां से रास्ता प्राप्त। क्या आया समझ में कि नहीं आया? सरल कठिन? हाँ? जी जी। हो रहा है? हाँ? कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए? 3 तीर्थंकर। 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए। जी। है? हाँ? तीनों जी। को दिग्विजय यात्रा पे जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जाना ही पड़ा। क्यों बैठे बैठे क्यों नहीं यात्रा जीत ली, दिग्विजय कर लिया? हाँ? क्यों? अब मैं ये मत बोलना कि उनका नियोग ऐसा, ये मत बोल। क्या? तो फिर क्या पता चल जाएगा कि तीर्थंकर भगवान अपने नियोग को नहीं बदल सके, दूसरे के नियोग को क्या बदलेंगे? क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ? जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कांचीपंथी लोग बोलते हैं, हाँ? है कि नहीं आए? हाँ? जी। सरल कठिन? हाँ? दरिद्री क्या? अपुत्री को तू भले पुत्र की ने। तीर्थंकर परमदेव के जो पुत्र उत्पन्न हुए, तो जिस विधि से सबके पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसी विधि से उत्पन्न हुए ना। कि कोई चमत्कार हुआ? हा? क्या हुआ? बताइए। हाँ? कोई चमत्कार हुआ क्या? हाँ? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? बात घर में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? जी जी। सरल? हाँ? ठीक है जी। इसलिए बहुत ज्यादा अपेक्षा लेकर के तीर्थंकर भगवान के शरण में मत जाना। उनसे खाली इतनी प्रार्थना करना कि रास्ता बचे। क्या? कितनी प्रार्थना करना कि रास्ता बचे, है ना? तो उन्होंने जहां उस रास्ते को कहा है, उस रास्ते का संकेत हमको मिले। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? जी। और यदि वो हमारा कर्म निदत्त या निकाचित जाति का हो, तो वो संकेत भी काम नहीं आए। क्या? हाँ? समझाया था ना? जी निदत्त निकाचित। जी। समझाया ना? हाँ? जी पंडित। है कि वह जो हमारी समस्या है, वो निदत्त निकाचित जाति के कर्म के उदय से हुई है ना? तो वो मिला हुआ संकेत भी काम नहीं आया। और इतनी सी बात पर तीर्थंकर परम देव पर अश्रद्धा नहीं कर ले। क्या? बस जैसे निकांक्षित अंग में क्या कहा? हाँ? सुख के बारे में क्या कहा? कि सुख कैसा है? हाँ? सुख कैसा है? कर्म पर वशी शांति, दुख है हितोदय पाप बीजे गुणावस। सुखे नास्ता। क्या क्या कह दिया? हाँ? जी।
तो इन सुख की कांक्षाओं को लेकर तीर्थंकर परमदेव के प्रति श्रद्धा नहीं करना, ये यहाँ अर्थ है। क्या अर्थ है? हाँ, क्या अर्थ है यहाँ पर? जी हाँ, कि इन सुख की कांक्षाओं को लेकर तो तीर्थंकर परमदेव पर श्रद्धा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कांक्षाएं टूट सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? हाँ, ये कांक्षाएं पूरी नहीं भी हो सकती अगर तू तीर्थंकर परमदेव के दिए हुए संकेतों को न समझे है, और तू ये भ्रांति उत्पन्न कर लेगा अपने भीतर कि तीर्थंकर परमदेव जैसे कुछ चीज नहीं है कि नहीं है। हाँ, तो अपने भीतर भ्रांति उत्पन्न जी करेगा, जी अश्रद्धा करेगा है, उनके प्रति अरुचि बताएगा, उनकी उपेक्षा करना शुरू करेगा, हाँ कि नहीं। और सुख की कांक्षा लेके क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारा जन्म ही दुखमा काल में हुआ। क्या कौन से काल में हुआ? जी हाँ, दुखमा में। जब ब्रह्मदेव का स्वयं का जन्म दुखमा सुखमा काल में, जी जी जिसमें दुख का बाहुल्य था और सुख की कमतरता हुआ कि नहीं जी हुआ। तो उन्होंने भी नहीं कहा बैठ करके मेरे नाम का स्मरण करो, हाँ, तुम्हारा घर जो है धन धान्य से भर जाए। कहा क्या? हाँ? कि नहीं हुआ? हाँ? बल्कि क्या कहा? आजीविका के उपाय करो, भोजन बनाओ, क्या घर बनाओ। क्यों कहा? हाँ? जी जी औषधि लो। सामग्रियों को अब इस प्रकार से भोगना सीखो। क्या? जी जी है सरल। हाँ, आ रही बात समझ कि नहीं आ रही? हाँ, जी जी इसलिए इसलिए निकांक्षित अंग को याद करो। क्या? हाँ? मैंने शायद एक कथा बताई थी क्या, हनुमान जी वाली। एक वो हनुमान जी का भक्त था, कथा है, अब सही है या गलत है नहीं मालूम, है ना, लेकिन सुना है। मतलब ऐसे एक मंदिर था हनुमान जी का, उस मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा थी। तो हनुमान जी का एक भक्त था, है ना, और उसको ये भ्रम हो गया था कि हनुमान जी मेरी सुनते हैं, नहीं। तो गया और जाकर के कोई काम बोला और वो काम हो गया। दूसरी बार काम बोला, वो भी हो गया। तीसरी बार भी बोला तो वो भी हो गया है। तब उसको क्या लग गया? क्या लगने लग गया कि मैं जो बोलता हूँ वो पूरा होता है ना। हनुमान जी मुझसे डरते हैं। क्या आ गया कि मेरे काम को ना नहीं बोलते। क्या भाव आ जाता है? मेरे कहे में है। क्या आ जाता है? हा? क्या आ जाता है? कि मेरे कहे में है। अब वो 5, 6, 7 बार ऐसा हो गया, लोगों में प्रसिद्ध भी हो गया, तो लोग अपने काम लेके उसके पास आने लगे, कह रहे भैया हनुमान जी को बोल, तेरी सुनते हैं, हाँ, और तो मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो 2-4 काम वैसे हो गए है। तो वो एकदम फूल के कुप्पा हो गया। क्या? अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कुछ बोला और काम नहीं हुआ है। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी और काम में हनुमान जी लगे होंगे, हाँ, तो मेरी बात उन तक नहीं पहुंची, है ना, है। तो दोबारा अर्जी लगाई उसने, दोबारा अर्जी लगाई, लेकिन काम नहीं हुआ। हाँ, तो उसे लगा कि हो सकता है कि हनुमान जी ने गंभीरता से मेरी बात नहीं सुनी, है ना। इसी बात पर्ची लगाई। अब वो चिंता में भी आ गया। क्या? क्योंकि दूसरे का काम था, वो किसका काम था? अब उसके सामने नाक का सवाल था, है नहीं। हाँ, अब तीसरी बार भी नहीं सुना, तो चौथी बार वो गुस्सा हो गया हनुमान जी पर, है कि अगर अब नहीं सुना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या? क्या क्या बोल दिया? जैसा व्यक्ति मूर्खता में बोलता है, मूर्खता करते समय बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ, हाँ, लड़ पड़ता है कि नहीं लड़ पड़ता? जी लड़ने में अपनी सीमाओं तक का ख्याल नहीं रखता। हाँ, हाँ, तो लड़ पड़ा, हुआ कि नहीं। अब वो हनुमान जी ने नहीं सुना तो नहीं सुना है, और उसका असर ये हुआ कि यह विक्षिप्त हो। क्या हो गया है ध्यान? हाँ, इतना मानसिक आघात उसको लगा। हो रहा है इस पर? हाँ कि नहीं? जी
हाँ? तो ऐसे सुख की कांक्षा को लेकर नहीं जा क्या, और कोई काम हो जाए तो अपने भीतर भ्रांति मत पालना क्या कि तीर्थंकर परमदेव मेरी सुनते हैं क्या है, मेरे कहे को टाल नहीं सकते तीर्थंकर बाबा, है समझ में नहीं आया? हाँ? सरल। हाँ, इसलिए निकांची तंग दिया, ये छोटे छोटे सुख की कांक्षाओं के लिए तीर्थंकर के दरबार में मत जाना, उसके लिए संसार में और लोग हैं क्या 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 कह रहे हैं? हाँ, समझौताचार्य जी क्या कह रहे हैं कि उसके लिए और लोग हैं, और दरवाजे पे जा क्या, यहां आना है तो धर्म के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म के सुख के लिए, धर्म के फल के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति रमा से ब्याह करने के लिए है कि नहीं है? हाँ, उसको लेकर के श्रद्धा कर, ये छोटे छोटे जो बचकानी चीजें हैं उनको लेकर के तू तीर्थंकर परमदेव के दरबार में मत जा, वे कांक्षाएं जो है हाँ, उन कांक्षाओं को लेकर तीर्थंकर परमदेव के दरबार में जाना, तीर्थंकर परमदेव को अपनी सामर्थ्य से कम गिनना है क्या क्या है? हाँ, उनके जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से उनको कम गिन जी कि नहीं? तो यहाँ पर अब अपन कारिका 112 ले रहे हैं जी, 111 हो चुकी ना? हाँ जी 100 प्रकार, अब कुछ बच गया होगा तो आगे कहीं ले लेंगे, है ना? जी ठीक जी पंडित जी। अभी इसको थोड़े के अंदर ले लेते हैं हाँ, 112 को, और कल हुआ तो इसका विस्तार थोड़ा सा कर देंगे, बहुत ज्यादा विस्तार की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये कारिका जो है व्यापत्ति व्यपनोद, व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम यावानुग्रहो न्योपि संयमी नाम। अब इसमें एक शब्द आया है गुणरागात्, क्या शब्द है? गुणरागात्। गुणरागात् जी। हाँ, इस कारिका को हम लोगों ने क्या बोलते क्लास 10 में पढ़ा था, समझी? जो 10वीं क्लास थी उसके बाद की सारी क्लास जो है फिर से 111 पे चली गई। हाँ? तो क्लास 10 जो चली थी आखिर का, जैसे अभी 15 मिनट ये चलेगी ना, वैसे उस दिन भी 15 मिनट ये चली थी ऐसे। तो इस कारिका को पढ़ा था हमने और इसका अर्थ वगैरह किया था हम लोगों ने शब्दों का। हाँ? तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। इस कारिका की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये बताया था उन्होंने। 111 में क्या कहा गया है? जी जो जी दान है वो वैयावृत्ति, ये समझाया था, ये बताया था। जी ठीक है जी हाँ? ये जो दान है वो वैया, यहाँ एवकार लगा है ना? तो एवकार क्यों लगा है? तो बताया था कि आम्रवन न्याय से, है ना? थोड़े में ले लेते हैं जरा से के अंदर, क्या आम्रवन न्याय है ना? जैसे कहीं पे कोई वन है उसके अंदर आम के वृक्षों की बहुलता है तो अन्य वृक्षों के होने पर भी उस वन को आम्रवन कहा जाता है और एवकार सहित कहा जाता है ना? जैसे उदाहरण के लिए 11 प्रतिमाएं हैं पंचम गुण स्थान में, है ना? हाँ? जी। उसके बाद भी क्षुल्लक महाराज जो कि अंगार है उनको श्रावक कहा गया। तो श्रावक क्यों कहा गया? तो आम्रवन न्याय, कौन सा न्याय? आम्रवन न्याय जी। कि पंचम गुण स्थान के अंदर श्रावकों की बहुलता है, तो गुण स्थान कौन सा है? श्रावकों का है। तो क्षुल्लक महाराज को भी क्या कह दिया? श्रावक कह दिया, श्रावक है ना? है। और उनके आगे फिर उत्तम विशेषण लगा दिया, है ना? उत्तम लगाने का अर्थ क्या है? कि इन सबसे पृथक। उत्तम लगाने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, कि श्रावक के गुण स्थान में लेकिन इन सबसे पृथक है, पृथक है, अंगार है। उत्तम ये व्रतों का सूचक भी है कि अभी तक जो 10वीं प्रतिमा तक के व्रत थे वे उत्तम नहीं थे, तो वो उत्तम व्रत क्या है? तो उत्तम व्रत अंगार बना है। सरल हाँ? तो आम्रवन न्याय समझ में आया ना? हाँ? जैसे यहाँ पे वन के अंदर इस न्याय को लगाया, वैसे ही पंचम गुण स्थान में इस न्याय को लगाया गया, और वही न्याय कहाँ लगाया गया? तो यहाँ पर लगाया गया। दानम वैयावृत्तिम कहते हैं, जो दान है वो वैयावृत्ति है, यानी एवकार सहित का। लेकिन वहां एवकार सहित कहने पर भी लक्ष्य क्या है? आम्रवन न्याय, है ना? तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि दान अकेला वैयावृत्ति नहीं है, यद्यपि मुख्यता से वही वैयावृत्ति है, बहुलता से वही वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति में उसी का समावेश होता है,
मुख्यतया, क्या? किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है? अथवा इसको ऐसा कहें कि जो दान है ना, उसमें शेष वैयावृत्तियों से अधिक बल होता है, तो भी सरल हो जाएगा। किस चीज का अधिक बल होता है? हा? तो परंपरा मोक्ष के योग्य जो पुण्याश्रव करना है ना, वो इस दान से विशेष अधिक होता है बनिस्पत दूसरे। ऐसा क्लियर? जी हाँ? जी। बनिस्पत अन्य वैयावृत्तियों से, ये कहने के लिए दान को पृथक कर दिया और अन्य वैयावृत्तियों को पृथक कर दिया। दान के आगे एवकार लगा दिया और जो अन्य वैयावृत्ति थे उनको फिर उसके अंदर समाविष्ट कर दिया। स्पष्ट कि नहीं? हाँ? जी किस चीज का अधिक बल है उसमें? हाँ? दूसरी वैयावृत्तियों की तुलना में। हाँ? तो पुण्याश्रव का अधिक बल है। वो कौन से पुण्याश्रव का बल है? हाँ? तो जो परंपरा मोक्ष के हेतु बनते हैं उनका। हाँ? और इसके द्वारा जिस पुण्याश्रव का पुण्य का आश्रव होगा वो परंपरा मोक्ष का हेतु क्यों बनेगा? क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ की गई व्यावृत्ति। क्या? जी। क्या? हाँ? क्यों बनेगा वो? हाँ? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ की गई है व्यावृत्ति। यह जो पुण्याश्रव है यह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाए। क्या? जो कहां तक जाएगा? अरिहंत पद तक जाएगा। पुण्य फला अरिहंत है ना? हाँ? मतलब जो कुंदकुंदवादी है अकेले कुंदकुंदाचार्य जी को मानते, अनाचार्य को नहीं मानते, हाँ? उनको भी स्वीकार करना है। फिर वो उसको अपने ढंग से समझाते हो विषय अलग, लेकिन लिखा ये गया है, कहा ये गया, टीकाकार ने भी स्वीकार किया। बस जी। बात पकड़ में आ गई? हाँ? तो दान में अधिक बल है। क्या? बनिस्पत अन्य वैयावृत्तियों से, इसलिए दान के साथ एवकार पूर्वक कहा गया कि वैयावृत्ति है और उसके लिए पूरी कारिका पृथक से बनाई। क्या? ऐसा समझ में? और से सभी वैयावृत्तियों को एक अगली कारिका के अंदर संग्रहित कर दिया, समावेश कर दिया कि नहीं? हाँ? तो अन्य वैयावृत्ति कौन है जो दान के अलावा भी है, उसे बतलाने के लिए कारिका 112 का उद्भव, जन्म हुआ। सरल? हाँ? बात है समझ में? हाँ? अब वैयावृत्ति करने का मन कब होगा, इस प्रश्न का उत्तर इसके अंदर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को वैयावृत्ति करने का अगर मन होगा तो कब करेगा? उस प्रश्न का उत्तर इस कारिका में दिया है। तो कारण क्या हो सकता है जिस कारण से व्यक्ति वैयावृत्ति करने को बाध्य हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता, वो नियम से सेवा में हाजिर रहे, तो कारण क्या हो सकता है? हाँ? तो बिल्कुल अंतिम शब्द है पहली पंक्ति का, गुण रागात। क्या? गुणों के प्रति राग जो है वो वैयावृत्ति करने को बाध्य करती। क्या है? समझ में नहीं आया? हाँ? वैयावृत्ति करने के लिए दो चीजें बाध्य करती। कितनी? दो चीजें। पहला तो ममेदम बुद्धि, यह मेरा है, यह जो बुद्धि है ना, जिसके भी प्रति आपके चित्त में यह बुद्धि होगी कि यह मेरा है, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए आप बाध्य हो। क्या आ रहा ध्यान में? नहीं आ रहा? हाँ? जी सरल। और दूसरा गुण रागा। क्या? दूसरी व्यावृत्ति कब करोगे? तो गुणों के प्रति राग होने पर। समझ में कि नहीं आया? हाँ? गुणों के प्रति राग जो है वो आपको वैयावृत्ति करने को बाध्य करता है। अब गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? हाँ? मद वाली कारिका कौन सी याद है किसी को? मद वाली कारिका 25 नंबर की निकाली। यहाँ प्रकार की ज्ञानम पूजा। हाँ, ज्ञानम पूजा कुलम जाति, है ना? तो ये गुण है। क्या? ये क्या है?
जो लोगों के चित्त में अपने प्रति राग उत्पन्न करवाता है। क्या? जी अरे आपको राग कैसे होगा? तो ज्ञान से होगा। किसी की पूजा से होगा। पूजा मतलब देने की सामर्थ्य। हाँ जी हुआ। जी फिर कुल से होगा। मिनिमम इनपुट। बिल्कुल। हाँ फिर कुल से होगा, फिर जाति से होगा, बल से होगा, रिद्धि से होगा, तप से होगा और शरीर से होगा। ये 8 चीजें, 8 गुण है, हाँ, जिन्हें देख करके हम ठिठक जाते। क्या जाते हैं? हाँ, और जिनके पास ये है उनके प्रति सहज ही राग हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हाँ होता है ना, आकर्षित होते जी हैं। होता हाँ? है जी। होते कि नहीं होते? अगर हाँ सरल कि कठिन? हाँ, ममेदम बुद्धि से होने वाला राग पृथक प्रकार का, और गुणों के कारण होने वाला राग पृथक प्रकार का। वह दोनों में भिन्नता है। वह लेकिन राग दोनों, और दोनों ही वैयावृत्ति को बाध्य करते। वह जी मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माँ, वह मेरा बच्चा, है ना? हाँ, मेरी सास, मेरा ससुर है कि नहीं है? मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा भाई। जी वह इनमें से जिनके प्रति आपकी ममेदम बुद्धि कमजोर होगी, उनके प्रति आपकी वैयावृत्ति भी कमजोर, वैयावृत्ति के जो भाव है वो भी कमजोर होंगे, भी कम हो जाएंगे। जी और जिनके प्रति राग तीव्र होगा उनके प्रति वैयावृत्ति के भाव भी तीव्र होगा। जी जी ये ममेदम बुद्धि तरह से है ना। ममेदम बुद्धि का अर्थ होता है राग। सरल। और दूसरा गुणों के प्रति जी राग होता है ना। वे गुण कौन से हैं? तो ये पीछे गिना है वो 8 गुण। उन 8 गुणों के प्रति सहज ही हमें राग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा हमें भी होती है। उनमें से जिसके प्रति राग होगी, यदि आपकी ज्ञान के प्रति राग होगी तो इसका अर्थ होगा कि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं। है कि नहीं है? हाँ जी सर। हाँ, किसी के सौंदर्य के प्रति आपको राग होगा तो आप क्या चाहती होंगी कि हम भी वैसा ही दिखे, हम भी वैसा ही क्या बोलते हमारा भी जो दिखना है वो प्रभावशाली हुआ कि नहीं? हमसे भी, हमारे शरीर से भी सौंदर्य से हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ, अब इन 8 में जिनको नहीं कहा है वो सब भी गर्वित कर रहे हैं। क्या? उपलक्षण न्याय से, है ना। मध्यम बुद्धि वालों के लिए 8 का है, लेकिन इनमें अन्य जो नहीं कहे गए और अपने को लगता है वो कहे जाने तो इनमें गर्वित कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार के जो राग हैं अभी जो मैंने बताया, ममेदम बुद्धि और गुण, गुणगत, ये जो 2 हैं ये लौकिक वैयावृत्ति। कैसी वैयावृत्ति? हाँ, कैसी वैयावृत्ति है ये? हाँ, लौकिक भी है। तो लौकिक वैयावृत्ति है जी जी जो लोक में देखने को मिलती है कि नहीं? जी वो जैन हो अजैन कोई भी हो, सब जगह देखने को मिलेगी, सबके यहाँ देखने को मिलेगी। वह ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ वो देखने को नहीं मिलेगी। वह कि नहीं? आस्तिकों के यहाँ और नास्तिकों के यहाँ, दोनों के यहाँ देखने को मिलेगी। वह तो यहाँ पर लौकिक वैयावृत्ति को कहा गया है क्या? नहीं। तो कौन सी वैयावृत्ति को कहा गया है? लोकोत्तर वैयावृत्ति को कहा गया है। जी कैसे पता चलता है कि यहाँ पर लोकोत्तर वैयावृत्ति को कहा गया? दूसरी पंक्ति का संयमी अंतिम नाम शब्द लिखा है ना। दूसरी पंक्ति जी का अंतिम शब्द देखिए क्या है, देखिए उसमें संयमी नाम। संयमी नाम। क्या? संयम के प्रति। आगे ध्यान में कि नहीं आया? जी। हाँ? जी हाँ? जी तो ये क्या हो गई? ये लोकोत्तर वैयावृत्ति हो गई। हाँ? अब किसी संयमी के प्रति आप आकृष्ट कब होगे? जब उसके द्वारा धारण किए गए संयम के प्रति आपको राग होगा तभी कहोगा ना। हाँ?
आप कब आकृष्ट हो गए थे? हाँ? कि उसके द्वारा धारण किए गए, क्या उसके द्वारा धारण किए गए संयम के प्रति आपको राग होगा ना? हाँ, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ? जी जी। तो जिस गुण के प्रति आपको राग है उससे जो परिणत है वो संयमी। क्या क्या जैसे पीछे धर्माय शब्द आया था ना, हाँ? वहां गुण बताया था और यहाँ गुण ही बता दिया। क्या किया वहां? किसको बताया था? गुण को। धर्माय शब्द में हाँ जी। धर्म गुण को बताया है। और वहां से हमने अर्थ क्या लिया था? धर्म से परिणत धुनी गुणी, मतलब धार्मिक, धर्मात्मा, है ना? 111 में। और यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर गुणी बताया है। तो गुणी के प्रति राग कब होगा? जब उसमें पाए जाने वाले गुणों के प्रति हमको राग है। ध्यान कि नहीं आया? जी हाँ? जी जी। हाँ? क्यों? क्यों? क्योंकि गुण गुणी के बिना प्राप्त नहीं होते। क्या नियम है? गुण जब भी मिलेंगे तो गुणी में मिलेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जो गुणी है वो साक्षात गुण है और जो गुण है वो साक्षात गुणी। हुआ कि नहीं? सरल? जी पंडित जी। दोनों में तादात्म्य संबंध है। कौन संबंध है? गुणगुणी में, जैसे धर्म और धार्मिक में, धर्म और धर्मात्मा में तादात्म्य संबंध हुआ। हाँ? संयोग संबंध नहीं है। संयोग संबंध किसे कहते हैं? बताया था मैंने जी पंडित जी। कि ऐसी वस्तु जिसको पृथक अलग कर दिया किया जा सकता। हाँ? अब गुण से गुणी को पृथक नहीं किया जा सकता, है ना? धर्म से धार्मिक को पृथक नहीं किया जा सकता। आया ध्यान में कि नहीं आया? जी हाँ जी। और जिस दिन धार्मिक धर्म को छोड़ देगा उस दिन उसकी की गई व्यावृत्ति धर्म कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। हाँ? व्यावृत्ति कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। कि नहीं है? जी। उसी प्रकार जिस दिन गुणी गुणों को छोड़ देगा, संयमी संयम को छोड़ देगा। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? जी जी। सरल कठिन बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? तो गुण राग, तो किसके गुणों के प्रति राग? तो संयमी के जो संयम है उसके प्रति राग। अब संयम की संयमी के पास सिर्फ संयम है क्या? हाँ? संयमी के पास सिर्फ संयम है क्या? हाँ? नहीं, जिसके पास सिर्फ संयम होता है उसके जो गुण है वो राग के योग्य नहीं होते। इसके पास जो संयम है वो दर्शन और ज्ञान के साथ, क्या कैसे है? दर्शन और ज्ञान के तभी साथ इसका संयम संयम कहला सकता है, नहीं तो आप उसको संयम नहीं कह सकते। जो दर्शन, क्यों? क्योंकि संयम में पूज्यता गुण लाता है। तो सम्यक दर्शन संयम में पूज्यता है। संयम में स्वयं में पूज्यता नहीं है। यदि संयम में स्वयं में पूज्यता होती तो प्रथम गुण स्थान में भी वो पूजा जाए, लेकिन नहीं पूजा जाता है। तो संयम में पूज्यता नहीं, पूज्यता किसमें है? तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के कारण संयम में पूज्यता आती। आया था ना कि नहीं आया? तो वो संयम जो दर्शन ज्ञान सहित है उसके प्रति मुझे राग है, और वो जिसमें पाया जाता है क्योंकि वो वह गुण ही है इसलिए उसके प्रति भी मुझे राग। हुआ स्पष्ट? जी। नहीं हुआ? सरल का जी अच्छे से सरल। जी जी। हाँ? बात पकड़ में आ गई ना? हाँ? जी जी। कि वैयावृत्ति करने को आप बाध्य कब होगे? हाँ? तो जब राग होगा, है कि नहीं है? हाँ? राग के अभाव में वैयावृत्ति कभी नहीं होती। क्या? राग के अभाव में वैयावृत्ति कभी नहीं होती। बस बस। और यह राग जो है उस संयमी के प्रति आपके चित्त में ममेदम बुद्धि उत्पन्न करेगा। कौन सी बुद्धि उत्पन्न करेगा? हाँ? ममेदम बुद्धि, मेरे हैं। कौन सी बुद्धि उत्पन्न करेगा? वो मेरे हैं कहने पर वात्सल्य गुण प्रकट होगा। कौन सा गुण प्रकट होगा? हाँ? वात्सल्य गुण। वो वात्सल्य गुण प्रकट होगा। वह अभी बात पकड़नी नहीं आई? हाँ? अच्छे से गुण रागा
सुनना है? जी पंडित। संयमी नाम, वह संयमियों के, है ना? तो अभी यहाँ विषय पूरा करें, समय हो गया। तो अभी इसमें एक प्रश्न पे अपन और चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जी। संयमियों की वैयावृत्ति करने के लिए कहा है, असंयमी और जो देशवर्ती सागार हैं उनकी वैयावृत्ति करने के लिए क्यों नहीं कहा, है ना? जैसे वहां लिया था ना दान प्रकरण में हमने प्रश्न, क्या प्रश्न लिया था कि वहां पर किसे दान देने के लिए कहा? तपोधन को कहा, अनगार को, अंगार को कहा, और जी एक और शब्द प्रयोग हुआ है, गुण निधि, क्या? निधि के पास जिनके पास गुणों की खान, जी नहीं? और तपोधन है, धार्मिक धर्मात्माओं को दान देने के लिए कहा, है ना? तो फिर हमने प्रश्न लिया था यहाँ पर गृहस्थों को क्यों नहीं कहा? तो वही प्रश्न यहाँ भी उत्पन्न हो, क्यों? जबकि गृहस्थों की वैयावृत्ति हुई है, क्या? जैसे सीता का उपसर्ग दूर हुआ, जब वो आरिका थी तब दूर हुआ क्या? जी नहीं, गृहस्थ थी ना, सागार थे जब, जैसे अनंतमती का उपसर्ग दूर हुआ, सरल जी, सरल, हाँ, है ना? जैसे चांडाल का उपसर्ग दूर हुआ, यमपाल चांडाल का, तो साधु था क्या वो? संयमी था क्या वो? नहीं, सागार था, ग्रस्त था, हाँ? तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? अपन इस प्रश्न को भी कल लेंगे, है ना? ठीक है, बाकी ये तो समझ में आ गया, जी जी, हाँ? कि वैयावृत्ति जब भी करोगे तो जिसके चित्त में गुणों के प्रति राग होगा वही वैयावृत्ति करे, वह कि नहीं? और राग शब्द का अर्थ होता है ममेदम बुद्धि, है ना? जैसे अपने परिवारजनों के प्रति ममेदम बुद्धि आती है, वैसे इन गुणवानों के प्रति जब ममेदम बुद्धि आती है कि मेरे हैं, है ना, उसके बाद आप उन्हें कष्ट में नहीं देख सकते, है? तकलीफ में, पीड़ा में नहीं देख सकते, है कि नहीं? जी, जब वो तकलीफ और पीड़ा में होंगे तो आपका चित्त करेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो पीड़ा मुझी पर है, वो दुख मुझी पर आ गया, वो कष्ट मुझी पर आ गया, है कि नहीं है? और आप आतुर हो जाएंगे उस कष्ट को दूर करने, है ना? वही सब इस कारिका के अंदर है, ठीक है? तो जो बाकी का विषय है वो अपन कर लेंगे। बाकी दो शब्द के अर्थ स्पष्ट हो गए ना, गुणरागा और संयमी नाम, संयमी नाम, जी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।